आज की कहानी है बहू छोटे घर की ही चाहिए। 3 साल पहले आंचल की शादी एक संपन्न घराने में हुई थी। छोटा और सुखी ससुराल जैसे सबको दिखता था, दरअसल वैसा था नहीं। फिर भी अपने पति आदित्य के स्नेह और साथ के से आंचल ससुराल में रच बस गई थी। आज आंचल अपने मायके जाने वाली थी क्योंकि छोटे भाई प्रतीक के लिए लड़की देखने जाना था। आंचल और आदित्य जब घर पहुंचे तो वहां भी सब लोग लगभग तैयार हो ही गए थे। आंचल की माँ बेटी दामाद के लिए चाय बनाकर लाई और बड़ी भाभी ने फटाफट पकौड़े तल दिए। पापा जल्दी से गर्मा गर्म जलेबी ले आए। सब जानते थे कि आंचल को जलेबी से प्यारा कुछ नहीं। खैर चाय नाश्ता करके सब छोटे भाई से हंसी मजाक करने लगे। तभी आदित्य ने पूछा, मम्मी जी, पिछले महीने जो लड़की देखी थी वहां बात क्यों नहीं बनी? तो आंचल की माँ कहने लगी, नहीं बेटा, वो तो बहुत ऊंचे खानदान और पैसे वाले लोग थे। हमें तो सीधे सादे परिवार की लड़की चाहिए। अमीर घर की लड़कियां ससुराल में अपने माँ बाप के पैसे का रौब भी जताती है और परिवार में घुलती मिलती भी नहीं। 100 तरह के नखरे और 100 खर्चे लेकर आती है। काम वाम में चुस्त नहीं रह होती। आंचल के पिता ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तभी बड़ी भाभी को जो चाय के कप उठाने आई थी, उनके हाथ से कप छूटकर गिर गया और टूट गया। आंचल की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, वहां सफाई करने को बोला। जब भाभी रसोई में बाकी बर्तन रखने गई तो आंचल की माँ ने धीरे से कहा, अमीर घर की लड़की और इस तरह डांट भी नहीं सकते। आंचल की बड़ी भाभी भी संभव संपन्न परिवार से नहीं थी। ऐसा कहते कहते एक कुटिल सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, जो आंचल के दिल में तीर सी जा चुभी। आंचल ने बड़े भैया से बाजार से और जलेबियां लाने को कहा और आदित्य को भी साथ ले जाने को कहा। जब वो चले गए तो आंचल ने अपने माँ पापा से कहना शुरू किया, माँ, अभी जो आप कह रही थी ना, इसलिए शायद मेरी सासू माँ ने मुझे आदित्य के लिए चुना, जबकि इनके लिए भी कई अमीर परिवारों के रिश्ते आए। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर के रसोइये को और कपड़े धोने वाली को हटा दिया। उनका भी यही सोचना है कि गरीब घर की लड़की लाए हैं। इन लोगों को तो आदत होती है काम करने की। इनके घर कहाँ नौकर इनके घर कहाँ नौकर होते हैं। मेरी सास भी मेरी छोटी से छोटी गलती पर मुझे मालिकों की तरह डांट देती है, और यहाँ तक कि अगर घर में किसी की कोई चीज गुम हो जाए तो सबसे पहले मुझसे ही पूछा जाता है, जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। हालांकि सासू माँ ने कभी भी मेरे लिए चोर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर मुझ पर कीमती चीजों को लेकर भरोसा भी नहीं किया। माँ, अगर गरीब घर की लड़की के साथ ऐसा ही व्यवहार करना होता है तो बेहतर है अपने बेटे की शादी ही न की जाए। जो जो आप बड़ी भाभी के साथ करती रही, उसकी ब्याह सहित भरपाई आपकी बेटी ने की है अपने ससुराल में। कहते कहते आंचल फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही आंचल की माँ पापा और रसोई से आई भाभी की भी अश्रुधारा बह निकली। कभी अगर उनकी किसी चीज की तारीफ कर दूं तो सीधा सुनने को मिलता है कि हाँ, तुमने कहा, ये सब पहले देखा होगा। ये तो आदित्य है जो हर पल हर बात पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, तभी मैं वहां रह पा रही हूँ। नहीं तो ससुराल में अगर पति भी साथ न दे तो रह पाना मुमकिन भी नहीं। पर आपके तानों के डर से तो भैया ने भाभी का साथ देना भी छोड़ दिया है। कभी सोचा है भाभी कैसे सब सहती होगी? ये जो जलेबी मुझे पसंद है ना, इसे भी मेरी सास मिडिल क्लास मिठाई कहती है और बहुत इतरा कर कहती है कि हमारे घर में तो इसे कोई खाता तक नहीं है। और ऐसे अनगिनत बातें हैं, आप जानती नहीं माँ, ये शब्द कितने चुभते हैं। ये बोलते बोलते आंचल सिसकियां लेने लगी। उसका गला पूरी तरह भर्रा गया और वो उठकर अपनी भाभी से लिपट गई। आंचल की माँ के आंसू भी थम ही नहीं रहे थे।
वो खुद को कोसने लगी और अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी करनी लौटकर इस तरह मुझ पर आएगी। अब आइंदा कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगी बहू। भाभी आंचल और माँ तीनों गले लगकर न जाने कितनी देर तक रोते रहे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब तक अपने किसी पर ना बीते लोग समझना और सुधरना ही नहीं चाहते, न जाने कैसी कैसी मानसिकता बना लेते हैं। क्या ये सोच सही है कि अपने से नीचे घर की लड़की चाहिए ताकि उसे दबा कर रख सके, दहेज न लेकर क्या पूरी जिंदगी की गुलाम खरीद लेते हैं।